एक समय की बात है, एक हरे राजा का बेटा रहता था। अब चूंकि वो महल में बिल्कुल अकेला था, वो बहुत ऊब गया था। तो उसने अपनी बंदूक उठाई और शिकार पर निकल पड़ा। जब वो घने जंगल में पहुंचा, उसने एक छोटा सा खरगोश देखा। निशाना साधा ही था कि तभी खरगोश बोला, मुझे माफ कर दो राजकुमार, एक अच्छा काम एक और अच्छे काम का हकदार होता है, मेरी जान बख्श दो। राजकुमार ने उसकी जान बख्शी और आगे जंगल में बढ़ गया, जबकि खरगोश फुर्ती से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, मुझे मत मारो युवा राजकुमार, मेरी जान बख्श दो और तुम्हारा ये एक अच्छा काम तुम्हें एक दिन जरूर लाभ देगा। राजकुमार ने उसकी भी जान छोड़ दी और आगे बढ़ गया। फिर वो एक सुंदर हिरन से मिला और हिरन ने भी उससे कहा, मेरी जान बख्श दो और सौभाग्य तुम्हारे साथ चलेगा। अगर तुम जंगल के बीचों बीच जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक ओक का पेड़ मिलेगा जिसमें 3 शाखाएं हैं। एक शाखा को काटना, वहाँ से एक परी निकलेगी, लेकिन ध्यान रखना पानी साथ ले जाना क्योंकि उसे उसकी जरूरत हो सकती है। राजकुमार तुरंत वहाँ पहुँचा, ओक के पेड़ की एक शाखा काटी और सचमुच वहाँ से एक अत्यंत सुंदर परी प्रकट हुई। पानी पानी, मुझे पानी दो। राजकुमार भागा पानी लाने, पर रास्ते में उसका फ्लास्क गिर गया और सारा पानी बह गया। बेचारी परी वहीं ढेर हो गई। वो कुछ नहीं कर सका, बस उसे अपनी बाहों में उठाया और घर ले जाकर दफना दिया। समय बीता। फिर एक दिन वो दोबारा शिकार पर गया और फिर वही लोमड़ी मिली। दयालु राजकुमार, तुमने पहले एक अच्छा काम किया था, अब एक और मौका मिलेगा। फिर से उस ओक के पेड़ के पास जाओ, एक और शाखा काटो और इस बार पानी जरूर ले जाना क्योंकि जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने सोचा कि पानी की बजाय शराब जल जाएगी। उसने शाखा काटी, फिर से वही परी निकली। उसने परी को शराब दी, लेकिन फिर भी वो परी मर गई। राजकुमार दुख में डूब गया, उसे फिर से घर ले गया और दफना दिया। कुछ समय बाद वो फिर शिकार पर गया और इस बार फिर वही छोटा खरगोश मिला। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बहते झरने तक ले चलता हूँ, खरगोश बोला। वे दोनों झरने तक पहुँचे और फिर ओक के पेड़ के पास। अब उस आखिरी शाखा को काटो। राजकुमार ने शाखा काटी और वही सुंदर परी फिर निकली, बोली, पानी पानी। इस बार खरगोश ने झरने से पानी भरा हुआ प्याला दिया। परी ने गहराई से पानी पिया और इस बार वो नहीं मरी। वो राजकुमार के सामने घुटनों पर झुक गई और बोली, तुमने मुझे ओक के पेड़ के श्राप से आजाद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, चूमा और अब वो तीनों महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला और वो वहीं बैठ गए। परी ने कहा, मैं परियों के वस्त्रों में महल नहीं जा सकती, कृपया जाकर मेरे लिए नए कपड़े लाओ। वहाँ एक बड़ का पेड़ था और वो उसमें चढ़ गई। तभी एक चुड़ैल पानी भरने आई। उसने कुएं में झांका और सुंदर परी का प्रतिबिंब देखा।